हेलो एवरीवन, आज क्लास में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा गया है, आपके पास कुछ पेयर दे रखे लीनियर इक्वेशन के, तो आपको क्या करना है, उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को देख के ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। वो पेयर मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। देखिए ये सारे वो पेयर हैं, जैसे आप फर्स्ट पार्ट में देखेंगे आपके पास एक इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को चेक करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट आती हैं तो इनका जो सॉल्यूशन है आपको ग्राफिकली फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स है, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स में इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा और जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, थर्ड और फोर्थ, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर हम लोग अपने फर्स्ट इक्वेशन को देखें, इसमें हमारे पास जो पेयर है ये है x + y = 5 और सेकंड पेयर है 2x + 2y = 10। एम आई राइट? अब आप क्या करिए, इसको नॉर्मल जो जनरल फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इक्वल टू के राइट साइड में 0 होता है, तो आप 5 और 10 को लेफ्ट साइड ले आइए। देखिए x + y - 5 = 0, 2x + 2y - 10 = 0। इसे आप इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसे आप इक्वेशन 2 कह दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विथ, इन इक्वेशंस को हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, कि जनरल फॉर्म से वो होती है ax + by + c = 0। यहाँ पे मैंने a के बाद 1, b के बाद 1 और c के बाद 1 लगाया है सबस्क्रिप्ट में। इसका मतलब होता है फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन है, इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। अब सेकंड इक्वेशन के लिए लिखेंगे तो a 2x इस तरह से लिख देंगे। ये जो 2 होता है या जो भी नंबर होगा वो सबस्क्रिप्ट में होता है, = 0। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। अब देखिए जैसे a1x यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को देखना है, सिर्फ a1x को इससे कंपेयर करेंगे, x और x तो हट गया, तो a1 की वैल्यू यहाँ पे 1 मिलेगी। कोफिशिएंट बस उठा के लिख देना, यहाँ ऊपर में जो भी नंबर दे रखे हैं इनके इन नंबर्स को उठा के लिख दीजिए। जैसे b1 की बात करें, b1y, y से कंपेयर करेंगे, y और y तो हट गया, तो b1 की वैल्यू बचेगी 1। c1 यहाँ देखेंगे तो -5 मिल रही है। ऐसे ही हम लोग a2 की बात करेंगे, a2 की जब बात करेंगे तो सेकंड इक्वेशन में आ गई, यहाँ पे a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -10। साइन अगर प्लस है तो प्लस लिख दीजिएगा, माइनस है तो माइनस लिख दीजिएगा। साइन मतलब साथ में लेके चलना है। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी रेशियो निकालेंगे। कैसे? a1/a2, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2। ऐसे ही b1/b2 भी निकाल दीजिए, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2। अब इसके बाद हम लोग c1/c2 भी निकालते हैं। c1 की वैल्यू -5, c2 की वैल्यू -10। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 को 10 से, मतलब 10 को 5 से डिवाइड कर दिया 2 टाइम्स। ध्यान से देखेंगे तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू 1/2 मिल रही है तीनों केसेस में, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ये तीनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तीनों की वैल्यूज ही 1/2 है, देख के ही पता चल रहा है। अब जब ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो इस केस में जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती हैं। याद होगा आप लोगों को, आप लोगों ने अपनी बुक में देखा होगा 3 फॉर्म्स होती है, जिसमें से अगर ये वाली फॉर्म अगर आ गई तो इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाती है। ओके, हेंस दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये तो हम लोगों ने पता लगा लिया कि कंसिस्टेंट है, लेकिन अब क्वेश्चन में आगे भी लिखा हुआ था कि अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट आती है तो आपको इसे सॉल्व करना होगा, लेकिन ग्राफ के हेल्प से। तो इसे सॉल्व भी करते हैं। देखिए जो आपकी इक्वेशन थी वो क्या थी, x + y
इक्वल टू 5, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। इसे इक्वेशन 1 हम लोगों ने कहा था, और फिर उसके बाद इक्वेशन थी 2x + 2y इक्वल टू 10। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा चेंज कर देते हैं। छोटा सा चेंज क्या करेंगे, y को आप उस साइड भेज दीजिए, टू 5 माइनस y। लेकिन वैसे यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी, हम लोगों ने अभी कहा था इक्वेशन 1 जो कही थी उसमें 5 हमारा लेफ्ट साइड था, मैंने यहाँ पे गलती से राइट साइड में लिख दिया, तो इसे लेफ्ट में ले आता हूँ। ओके, अब ये देखिए यहाँ से हमें मिल गई x इक्वल टू 5 माइनस वाई, इसे इक्वेशन 3 कह दीजिए, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी हम कह चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करिए, वैल्यूज़ को पुट करिए, पुट y इक्वल्स टू, वाई की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 4 मिल जाएगा। ऐसे ही पुट y इक्वल्स टू, इस बार 2 रख दीजिए, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं जिससे कि आपके पास x की वैल्यू निकल के आती रहेगी। 5 माइनस वाई की जगह पे 2 बन गया 3। ऐसे ही पुट y इक्वल टू, इस बार 3 रख देते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, नेगेटिव में भी रख सकते हैं, पॉजिटिव में भी रख सकते हैं, और 0 भी रख सकते हैं। 5 माइनस वाई की जगह पे 3, ये आ गया 2। अब अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो हमारे पास कुल मिला के टोटल 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। x की वैल्यू भी 3 आ चुकी हैं, 1 2 3, और y की वैल्यू हम लोगों ने 3 ले चुके हैं। हमें मिनिमम एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ लेनी होती हैं ताकि ग्राफ पे हम ड्रॉ कर सकें। अब इतना करने के बाद हम लोग अपनी सेकंड इक्वेशन पे आएंगे। देखिए जो आपकी सेकंड इक्वेशन थी वो कहती है 2x + 2y इक्वल टू 10, इसे मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, सॉरी -10 इक्वल टू 0 था। ओके, इसे हम लोगों ने इक्वेशन सेकंड कहा था, एजम्पशन में लिया था। यहाँ से क्या करिए, x की वैल्यू निकालिए, कैसे, 2x इक्वल टू 2y और -10 को उधर ले जाइए, तो 10 तो बन गया पॉजिटिव और 2y बन गया नेगेटिव, और x इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2, ये वाला जो 2 था यहाँ डिवाइड में आ गया, इसे इक्वेशन 4 कह दीजिए। अब आप इसमें वैल्यूज़ रखिए कुछ भी, पुट y इक्वल्स टू 1 रख देते हैं इस बार भी इन इक्वेशन 4, x इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 1 2, x इक्वल टू 10 माइनस 2 अपॉन 2, 10 माइनस 2 8, 8 अपॉन 2 यानी 4। ओके, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक और वैल्यू को ही रखते हैं, पुट y इक्वल टू, इस बार आप 2 रख दीजिए, 4, x इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 2, 2 तो पहले से था यहाँ पे, और y का मल्टीप्लाई हो रहा था, y की जगह पे 2 रख दिया है, अपॉन 2। मैं इसे यहीं पर ही साइड में थोड़ा सॉल्व करता हूँ, 10 माइनस 2 इंटू 2 4 अपॉन 2, x इक्वल टू 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 3। ओके, इसी तरह से और वैल्यू रखते हैं हम लोग, पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 4। ओके, देखिए x इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 3 अपॉन 2, यही हुआ, 10 माइनस 2 इंटू 3 6 अपॉन 2, 10 माइनस 6 4 अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे थोड़ा सिस्टमेटिकली शो करते हैं, सिस्टमेटिकली इन द सेंस यहाँ पे इसको एक टेबल के ज़रिए शो करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पे एक छोटी सी टेबल देख सकते हैं, इसको आप इस तरह से बनाइए, एक तरफ x ले लीजिए, एक तरफ y ले लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा था, जरा ऊपर देखते हैं हम लोगों ने y की वैल्यू 1 रखी थी, तो यहाँ इसको लिख दीजिए 1, y की वैल्यू 1 रखने पे हमें x की वैल्यू 4 मिली थी, तो यहाँ ऊपर 4 लिख दीजिए। ऐसे ही फिर हम लोगों ने y की वैल्यू 2 रखी थी, तो 2, जिससे x की वैल्यू 3 मिली, तो यहाँ 3, फिर y की वैल्यू 3 रखी, तो 3, जिससे x की वैल्यू हमें 2 मिली। इस तरह से एक टेबल हम लोगों ने बना ली है, और इसी इक्वेशन के लिए भी हम लोग टेबल एक बना लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे एक और टेबल मैंने बना चुका हूँ ऑलरेडी। देखिए x y यही 2 वैल्यूज़ लेते हैं। अगर हम लोग चेक करें, जैसे कि यहाँ आके थोड़ा चेक करते हैं, y की वैल्यू हम लोगों ने 1 रखी थी, तो x की वैल्यू हमें 4 मिल रही थी, सो इसे हम पुट करते हैं। y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू 4 आई, ऐसी y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू 3, और y की वैल्यू 3 रखने पर x की वैल्यू 2 मिली।
लेकिन एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैंने ये रफली वे में कर दिया है, आपको पूरा लिखना होगा। फॉर इक्वेशन दिस एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस, आपके लिए ये टेबल है और दूसरी इक्वेशन की ये वाली टेबल है। क्योंकि मैंने ये दोनों टेबल एक ही जगह पे बना दिए तो इससे पता नहीं चल रहा कौन सी टेबल किस इक्वेशन की, लेकिन आपको लिखना होगा ऊपर। पहले आप इक्वेशन लिख दीजिएगा, उसके नीचे वो टेबल बनाइएगा। ओके, अब हम लोग इतना काम करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो अब ग्राफ की ज़रूरत है, तो ग्राफ भी देख लेते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं। ग्राफ में मैंने 1 का गैप लिया है, 1 2 3। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जैसे आप लोग अपने देख सकते हैं, हम लोगों ने जो वैल्यूज़ निकाली थी इक्वेशन 1 की, वो ये रही 4। जैसे x की जगह पे 4 तो y की वैल्यू 1 मिली। इस तरह से हम लोग इसको पुट करेंगे वैल्यूज़ को। देखिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक्सटेंड करेंगे। आप चाहें तो स्केल का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ। 4 को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करिए, डॉट लाइंस का आप यूज़ कर लीजिएगा, डॉट डॉट कर दीजिएगा, और 1 को इसी की तरफ 4 की तरफ एक्सटेंड करिए, थोड़ा सा बढ़ाइए। जहाँ पे एक दूसरे को एक कट करे वहाँ एक डॉट बना दीजिए। इसी तरह से आप और वैल्यूज़ चेक करिएंगे तो हम लोग क्या मिल रहा है, मैं यहाँ रख देता हूँ। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2 मिली है हमें। सो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। आप लोग चाहें तो स्केल का यूज़ करके इसे एक्सटेंड करके देख सकते हैं। मेरे को ऐसे पता चल रहा था तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ज़रूरी नहीं कि आप एक्सटेंड करके दिखाएं, आप डायरेक्ट भी डॉट बना सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 है। देखिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, मतलब ये पॉइंट यहाँ है हमारे पास। अभी आपके पास 3 पॉइंट्स आ चुके हैं, तो इन्हें एक स्केल के ज़रिए एक लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन कर दीजिए कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपने जो लाइन ड्रॉ करी है किस इक्वेशन से आई है इसका नाम भी दीजिएगा। ये आई थी x + y = 5। इसी को सॉल्व करके तो हमने ये 3 वैल्यूज़ निकाली थी ना, तो ये वैल्यू मतलब इस इक्वेशन को ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को ही मार्क कर लेते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स थे हमारे पास, ये हैं x पे 4 और y पे 1। इस तरह से करके इसे मार्क करके चलेंगे, x पे 4, y पे 1। अगर हम लोग इसको नोटिस करें तो ये पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास मार्क है, मतलब ये पॉइंट ऑलरेडी एक इक्वेशन का है, तो इसे मार्क करने की ज़रूरत नहीं, इसे वैसे ही रहने देते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, 3 और 2, x पे 3, y पे 2, ये भी हमारे पास मार्क हो रखा है। उसके बाद कौन सा पॉइंट है, 2 और 3, x पे 2, y पे 3। तो ये 3 पॉइंट्स, मतलब सेकंड इक्वेशन के भी ये 3 पॉइंट्स हैं। तो इसको आप लोग चाहें तो थोड़ा सा बोल्ड, ऐसे थोड़ा हल्का सा डार्क करके दिखा सकते हैं इस तरह से। या फिर अगर ये शो नहीं हो पा रहा है तो एक आप एरो बना के दिखा दीजिए कि एक आपकी इक्वेशन इधर तरफ जा रही है, एक इस तरह से जा रही है, मतलब कि यही किसकी है, इसकी भी है, सेकंड इक्वेशन की। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों इक्वेशन की जो लाइन है आपस में एक दूसरे के ऊपर है। ये वाली इक्वेशन की लाइन भी और इसकी लाइन भी ग्राफ में देखा जाए, जैसे हम कहते हैं ना कोइंसिडेंट लाइंस, कैसे एक लाइन आपने ड्रॉ करी और इसी के ऊपर आपने एक और लाइन बना दी, तो उसको कहते हैं कोइंसिडेंट या कोइंसाइड। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, अगर आपकी पॉइंट्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं इसका मतलब लाइन कोइंसिडेंट हो गई है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और हाँ, लेकिन अभी इसका सेकंड पार्ट भी रह गया है, ये सेशन थोड़ा लेंदी हो गया, तो इसके सेकंड पार्ट को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करता हूँ। ओके, फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पर इसको रोक देते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर टू क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।